हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 2 के टोटल 15 ऑब्जेक्टिव थे, 15 विकल्प थे, ऑप्शन थे, और उन 15 ऑप्शन में से हमने केवल आपको 9 सॉल्व कराया था क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो गई थी। इसी वजह से वो उसमें हमने केवल 9 ही सॉल्व कराया है और आगे के जो 6 प्रश्न हैं इनको सॉल्व कराएंगे और इसके बाद भी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो ये मुझे 6 जो है सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो डोंट वरी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, चलते हैं अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये भी वही था कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सी जो सीरीज है वो समांतर श्रेणी में है, और अगर कोई समांतर श्रेणी में है तो उसका सर्वांतर ज्ञात करना है और फिर उसके 3 और पद ज्ञात करना है। यानी यहाँ 4 पद आपको दिया होगा, देखिए 1 2 3 4 पद आपको दिया है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसके 3 और पद निकालने हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको सर्वांतर भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, आपको हमने बता रखा है कि पहले आप D1 निकालेंगे, फिर D2 निकालेंगे, फिर D3 निकालेंगे, फिर D4 निकालेंगे। अगर ये सभी D1 D2 D3 जो है वो सेम है तब तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है, और अगर ये सेम नहीं तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो देखते हैं, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, A2 का मतलब होता है कि दूसरा पद, और दूसरा पद आपको दिख रहा होगा -4, और A1 का मतलब है पहला पद, और पहला पद आपको दिख रहा होगा 0, यानी -4 में 0 और ऐड करेंगे तो केवल -4 ही रहेगा। ठीक है, किसी भी संख्या में या तो 0 जोड़ी जाए या 0 घटाया जाए, इस ऐसा करने से उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी D1 का मान कितना आ गया, -4। अब D2 की बात करें तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। अब A3 का मतलब क्या होगा, -8। ठीक है, A2 का मतलब है -2, ये A2 का मतलब है -4। ठीक है, ये A2 है और ये -4 है, तो माइनस यहाँ भी था और माइनस में ए भी है, तो इसी को सबने ब्रैकेट लगा दिया, तो माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी -8 और ये +4 आएगा तो -4 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, D3 निकाल लीजिए, D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3 हो जाएगा, और A4 का मतलब है -12, ये -12 है, ये -8 है, तो -8 -12 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -12 में से 8 निकल जाएगा तो -4 आएगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि D1 का भी मान -4 है, D2 का मतलब भी -4 है, D3 का मतलब भी -4 है, तीनों सेम है, तो यानी D1 बराबर D2 और बराबर है D3 के, और ये सबका मान कितना है, -4, यानी इसका सार्वांतर जो है वो -4 है, हर बार वो 4 घट रहा है, और अगर सबके सार्वांतर समान है तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो आप लिखोगे अतः दी गई श्रेणी जो है एपी में है, एपी का मतलब है समांतर श्रेणी में है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इसके सार्वांतर जो है वो कैसे थे, वो सेम थे, इसी वजह से ये जो है एपी में है। और अगर एपी में है तो इसके मुझे अगले 3 और पद निकालना है, यानी एक काम और बढ़ा है कि मुझे अभी आपको ये A1 है, A2 है, A3 A4 दिया है, A5 मुझे ज्ञात करना। A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस कितना, कैडी 4D। ठीक है, तो A का मान कितना है, 0 है, और धन 4D का मान कितना है, -4, तो D का मान -4 है, तो माइनस ये हो जाएगा 0 -16, 4 चौक 16 यानी -16, तो इसका पांचवा पद जो है वो क्या आएगा, -16, और इसका छठवां पद क्या हो जाएगा, छठा पद बराबर हो जाएगा A प्लस 5D, तो यानी A का मतलब कितना है, 0 है, धन 5 गुणे D का मतलब है -4, तो ये हो जाएगा 0 -4 × 20, यानी हो जाएगा -20। ठीक है, और A7 निकालें तो हो जाएगा A प्लस 6D, तो A का मतलब है 0 धन 6 इंटू D का मतलब है -4, तो हो जाएगा 0 -6 चौक 24, और ये होगा केवल -24। तो यानी यह समांतर श्रेणी में भी था, और इसके जो अंतिम 3 पद होंगे, 3 और पद हैं, वो कितने कितने हैं,
-16, -20 और -24। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका प्रश्न नंबर 10 था। इसको हम इस तरह से सॉल्व किए। आई होप ये आपको जरूर अच्छे से समझ में होगा। ठीक है, चलते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। ये आपको बताना है कि -2, -2, -2, -2, ये आपको बताना है कि ये जो है एपी में है या नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? D1 निकालना पड़ेगा। D1 बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 हो जाएगा। ठीक है, तो A2 का मतलब है -1/2। ठीक है, और -A1 का मतलब ही -1/2 है, तो यानी हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2। तो एक माइनस में एक प्लस में जब चीजें सेम हो और एक माइनस में एक प्लस में हो तो उसका मतलब है 0 आता है, यानी D1 का मान कितना आ गया? 0। और D2 की बात करें तो D2 बराबर क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। A3 का मतलब भी कितना है? -1/2, तो -1/2, और माइनस फार्मूले में है, A2 का मान भी माइनस है, तो इसका मतलब -1/2, तो -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, यहाँ से हो जाएगा 0। यहाँ भी चीजें सेम है, बस एक सामने प्लस एक सामने माइनस, इसका मतलब ही 0 आएगा। और D3 की बात करें तो A4 माइनस A3 आएगा, और A4 का मतलब कितना है? -1/2, माइनस A3 का मतलब 1/2, ये हो जाएगा -1/2, ये माइनस माइनस प्लस 1/2, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा D1 बराबर D2 बराबर क्या है? D3 है, और ये सबका मान कैसा है? सेम 0 है, 0 के बराबर है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में है। और अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब है कि इसके मुझे 3 और पद निकालना है। अच्छा, सर्वांतर श्रेणी में है तो इसका सर्वांतर कितना होगा? D होगा, तो आप लिखोगे अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी जो है वो सब AP में है, AP में है। ठीक है, ये AP में है, तो आपको अगर इसके अगले 2 और पद निकालना है तो क्या करेंगे? तो आप लिखोगे A5 बराबर क्या होगा? A प्लस 4D ना, भाई समांतर श्रेणी में इसका 5वां पद निकालना होगा। तो A का मान क्या है? -1/2, और धन 4 गुणे D का मतलब भी 0 है, D का मतलब कितना है? 0 है, तो जगह -1/2 धन 4 0 जा 0, यानी -1/2। ठीक है, A6 निकालेंगे तो A प्लस कितना आएगा? 5D आएगा। ठीक है, A का मतलब -2, और धन 5 गुणे D का मतलब कितना आया है? 0, तो ये होगा 0, यानी -1/2 धन, ये 5 0 जा 0 हो जाएगा, -1/2 आएगा। इसके 7वें पद की बात करें तो क्या होगा? ये 7वां पद हो जाएगा A प्लस कितना? 6D, तो A का मान -1/2 धन 6 इंटू D का मतलब 0, -1/2 धन 6 0 जा 0, -1/2, यानी इसके 7वां पद भी कितना आएगा? -1/2, -1/2। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी में भी था, और इसके हमने 3 और पद निकाले, जो कि क्या आया? -1/2, -1/2, -1/2, यानी सब क्या सच लिखा? -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, ऐसे चलता रहेगा। ठीक ना? अब प्रश्न नंबर इसका 12 है, वो क्या कहता है कि 1, 3, -9, 27 जो है ये क्या AP में है? तो AP में है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम D1 निकालेंगे। D1 बराबर A2 माइनस A1 होता है। A2 का मतलब है यहाँ 3, A2 का मतलब 3, और A1 का मतलब है यहाँ 1, और ये कितना आ गया? 2, यानी D1 का मान कितना आ गया? 2 आ गया। D2 का मान निकाल लीजिए। D2 बराबर A3 माइनस A2 हो जाएगा, और A3 कितना है? ये है 9, 9 माइनस A2 का मतलब है 3, तो ये घटाएंगे 6 आएगा। और D3 की बात करें तो D3 बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3, तो A4 का मतलब है 27, और A3 का मतलब है 9, और यहाँ 27 में से 9 जाएगा तो 18 आएगा, यानी D3 का मान आ गया 18। तो D1 का मान 2, D2 का मान 6, और D3 का मान 18, यानी D1 डज नॉट इक्वल टू D2, डज नॉट इक्वल टू D3। अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी AP में नहीं है, AP में नहीं है, नहीं है। ओके, तो ये प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। आई होप ये आपको जरूर अच्छे से समझ होगा। चलते हैं, अभी इसके 3 और ऑप्शन हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 के लास्ट 3 और ऑप्शन बचे हैं, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। कि यहां भी आपको क्या निकालना पड़ेगा? A1 निकालना पड़ेगा, सॉरी D1 निकालना पड़ेगा। D1 बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, और यहां से A2 का मतलब कितना है? ये 2A, और A1 का मतलब है A, और यहाँ
2a में से अगर a निकाल देंगे तो a केवल क्या बचेगा, a बचेगा, यानी d1 का मान a आ गया। और इसी प्रकार से d2 निकालेंगे, d2 बराबर क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 का मतलब है 3a माइनस a2 का मतलब है 2a, तो 3a में से 2a निकाल देंगे तो केवल a बचेगा, यानी d2 बराबर a आ गया। और d3 निकाल लीजिए, d3 बराबर a4 माइनस a3 आ जाएगा, तो a4 का मतलब हो जाएगा 4a माइनस a3 का मतलब है 3a, तो 4a में से अगर हम 3a निकाल देंगे तो केवल a बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इसके सर्वांतर जो सेम है ना, तो आप लिखेंगे d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर a, यानी ये सर्वांतर इसके सेम है, तो इसका मतलब AP में होगा, और अगर AP में है तो इसका सर्वांतर कितना होगा, सर्वांतर जो इसका सबका मान आ रहा है वही समांतर होगा। तो आप लिखोगे अतः दी गई श्रेणी AP में है, AP में है। और अगर AP में है तो क्या करना पड़ेगा, आपको A5 निकालना पड़ेगा। A5 का मतलब इसका 5वां पद, ठीक है, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस कितना D, 4D, और यहां से A का मतलब A धन 4, D का मतलब A आ गया, D का मतलब आ गया A, यानी A प्लस 4A आएगा, और 4A में से एक A और जोड़ देंगे 5A, ठीक है। A6 निकाल दीजिए, A6 बराबर हो जाएगा A प्लस 5D, तो यहाँ से A का मतलब A हो जाएगा और 5D का मतलब A हो गया, यानी A प्लस 5A, और यहाँ 5A में एक और A ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6A। और इसी प्रकार से A7 भी, A7 का मतलब है A6D, और यहाँ से A का मतलब A है धन 6 इंटू D का मतलब A है, और यहाँ से हो जाएगा A प्लस 6A, और ये हो जाएगा 7A, ठीक है। A का मान देखिए यहाँ A ही है, और D का मान अभी हमने A निकाला था तो हमने A के स्थान पे A ही रहने दिया और D के स्थान पे A रख दिया, ठीक है। तो इस तरह से इसके अगले 3 पद कौन कौन है, 5A, 6A और 7A, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये प्रश्न नंबर इसका 13 जो है वो इसका सही उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी आपको बताना है करड़ी में 3, करड़ी में 6, करड़ी में 9, करड़ी में 12 जो है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ D1 निकालेंगे, D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, और यहाँ A2 का मतलब है करड़ी में 6 और माइनस करड़ी में 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ करड़ी में 3 कॉमन है तो करड़ी में 2 माइनस 1 बचेगा, भाई करड़ी में 3 पढ़ा, करड़ी में 6 में करड़ी में 2 बार जाएगा तो करड़ी में 2 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, तो D1 का मान आ गया। D2 की बात करें, A3 माइनस क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, यानी A3 का मतलब है करड़ी में 9 और A2 का मतलब है करड़ी में 6, करड़ी में 3 कॉमन है तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2, भाई करड़ी में 3 पढ़ा, करड़ी में 9 में 3, करड़ी में 3 बार जाएगा और 6 में करड़ी में 2 बार जाएगा, तो आ गया। और करड़ी D3 निकाल लें तो A4 माइनस A3, और A4 का मतलब है करड़ी में 12 माइनस करड़ी में 9, और इसमें कॉमन क्या है, करड़ी में 3, तो यहाँ बचेगा करड़ी में 4 और माइनस करड़ी में 3। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा कि D1 का मान कुछ दूसरा आ रहा है, करड़ी में 3 ब्रैकेट में करड़ी में 2 माइनस 1, यहाँ करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2, करड़ी में 4 माइनस करड़ी में 3 आ रहा, तो ये सेम अलग अलग है। तो यहाँ लिखेंगे आप D1 बराबर D2 डज नॉट इक्वल टू D2 डज नॉट इक्वल टू D3, यानी तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो अतः दी गई श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी में नहीं है, AP में नहीं है, ठीक है। और इसको भी आपको सॉल्व करना है, यहाँ भी निकाल लीजिए D1 बराबर A2 माइनस A1, ठीक है। A2 का मतलब है 5 का स्क्वायर, A1 का मतलब है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और A1 का मतलब 1 होगा, और ये जाएगा तो 24 आएगा, यानी D1 का मान कितना आ गया, 24 आ गया। D2 की बात करें, D2 बराबर A3 माइनस A2 होगा, और A3 का मतलब क्या है, A3 माइनस A2, और A3 का मतलब है 7 का स्क्वायर माइनस ये 5 का स्क्वायर, और यहाँ 7 सते 49 हो जाएगा, 7 सते 49, और माइनस से 5 बचे 25, कितना आएगा, ये आएगा 24। और D3 निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A4 माइनस A3, A4 का मतलब है 73, और A3 का मतलब है 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 73 माइनस 49, तो ये 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचा 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2, यानी D3 कितना आ गया,
ये आ गया। अब आप देखिए कि D1 का मान भी 24 है, D2 का मान भी 24 है, D3 का मान भी 24 है। इसका मतलब है आप लिखोगे कि D1 बराबर D2 बराबर D3 और ये बराबर कितने का है 24। इसका मतलब है सार्वधातुक इसका 24 है और सब सेम है। तो आप लिखोगे अतः दी गई श्रेणी एपी में है, एपी में है, ठीक है। और एपी में है तो इसका मतलब इसका आपको पांचवा पद निकालना, पांचवा पद मतलब a + 4d और a का मतलब कितना है 1 का स्क्वायर धन 4 और करड़ी d का मतलब कितना है 24 तो जगह 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा धन 24 का 96 यानी आएगा 97, ठीक है। और अगले को हम याद करें A6 की बात करें तो a प्लस कितना होगा ये होगा 5d। तो a का मतलब है केवल 1 स्क्वायर धन 5 इंटू डी का मतलब है 24 तो हो जाएगा 1 स्क्वायर धन ये 24 पंचे 120 और 120 में 1 जोड़ देंगे तो 121, ठीक है। और A6 की बात करें A7 की बात करें तो a प्लस 6d और a का मतलब है 1 का स्क्वायर धन 6 इंटू डी का मतलब है 24 तो 24 छक्का 144, ठीक है। 24 छक्का 144 होता है तो 144 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 145 यानी इसके अगले पद जो हैं वो 97, 121 और 145 होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये आपको प्रश्न नंबर 2 के जो सारे ऑप्शन थे आपको क्या याद करना था, इसका आपको बताना कौन सी सीरीज जो है वो समांतर में है, एपी में है और कौन सी नहीं है, और अगर कोई है तो उसका सार्वंतर बताना था और आपको उसके अगले 3 और पद लिखना भी था। तो हमने ये प्रश्न 9 जो है अच्छे से डिस्क्राइब करा, आपको सरल से सरल लैंग्वेज में हमने डिस्क्राइब करा है। आई होप ये आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वीडियो पे नए हैं तो आप प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। चलते फ्रेंड्स प्रश्नावली 5A का प्रश्न नंबर 3 है। क्या कहता है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है, नीचे आपको दिया गया है। तो इस प्रश्न नंबर 3 के टोटल जो है ऑप्शन वो 5 ऑप्शन है और हम सबसे पहले आपको 3 ऑप्शन सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि a बराबर आपको दिया कितना है 10 और d बराबर दिया है आपको 4, सॉरी ये भी 10 दिया है तो आपको इसके प्रथम 4 के पद निकालना है। यानी प्रथम 4 पद क्या होता है आप जानते हो, जो श्रेणी होती है वो किसके फॉर्म होती है, यानी a प्लस डी होती है, a प्लस 2d होती है, a प्लस 3d होती है और ये ऐसे चलता रहता है, ठीक है। ये आपका पहला पद है, क्या है a आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है और ये आपका चौथा पद है और ये आपका ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यही आपको ज्ञात करना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद आपको निकालना है। तो यानी अगर ए आपको और ए और डी दिया है तो आप कोई भी पद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रथम 4 पद निकालना, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर a हो जाएगा और a का मान अभी आपको मिला 10 यानी इस श्रेणी का प्रथम पद हो जाएगा 10। अब आपको दूसरा पद यानी a2 निकालना है, a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस डी, यहाँ देखिए a प्लस डी हो जाएगा और a का मान 10 है और d का मतलब भी कितना है 10 है तो 10 10 20 हो जाएगा यानी इसका दूसरा पद हो जाएगा 20। और a3 निकालना है, a3 बराबर क्या होगा a प्लस 2d होगा, देखिए a3 बराबर a प्लस 2d तो a का मतलब है 10 धन 2 इंटू डी का मतलब है 10, ये हो जाएगा 10, ये 10 दूनी 20 और 20 में 10 जुड़ेगा 30 यानी इसका तीसरा पद हो जाएगा वो हो जाएगा 30। चौथे पद की बात करें तो a4 और a4 बराबर a प्लस 3d और ये 3d a का मतलब 10 धन 3 इंटू डी का मतलब है 10 तो हो जाएगा 10 धन 30 यानी 40। तो इस श्रेणी का जो चौथा पद है वो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि श्रेणी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे क्रमशः क्या हो जाएंगे, एक पहला 10 हो जाएगा, कामा 20, 30 और 40 हो जाएंगे, इसके 4 पद हो गए, ठीक है। ऐसे ही आपको इसका दूसरा भी सॉल्व करना है तो आपको निकालना है a1,
तो a1 बराबर क्या होता है, a होता है, तो a का मान यहाँ -2 है। ठीक है, श्रेणी का पहला पद निकल गया। अब आपको दूसरा पद निकलना है a2 का मतलब a प्लस डी होता है। देखिए a2 बराबर a प्लस डी होता है और a का मतलब है -2 और d का मतलब है कितना, 0। देखिए d बराबर 0 है, तो ये -2 में 0 ऐड करेंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी केवल -2 ही रहेगा, तो a2 का मतलब भी -2 आ गया। और a3 की बात करें तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, तो a का मतलब है -2 धन 2 गुणे d का मतलब 0, यानी -2 और ये धन 0 होगा, 2 0 जो 0, तो ये आएगा कितना, ये भी आएगा -2 ही। a4 की बात करें तो a प्लस कितना d, 3d, और a का मतलब है -2 और प्लस 3 इंटू डी का मतलब है 0, यानी -2 प्लस 0, तो हो जाएगा ओनली -2। तो ये a1 का मान पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया। तो आप लिखो कैसे, श्रेणी के प्रथम 4 पद, श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे, क्रमशः कितना हो जाएगा, क्रमशः -2 -2 -2 -2। ठीक है, ये आपकी श्रेणी चलेगी। अब आपको ऐसे तीसरा भी बताना है, a बराबर क्या हो जाएगा, आपको a1 निकालना है, a1 बराबर a होता है और a का मान आपको 4 दिया, यानी a बराबर आपका 4 आ गया। अब a2 निकालना है, a2 बराबर a प्लस d होता है और a का मान कितना दिया फ्रेंड्स, 4 दिया है, d का मतलब कितना दिया है, -3 दिया है, तो हो जाएगा 4 -3, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो आएगा 1 आएगा वो प्लस में, ठीक ना। अब ऐसे आपको क्या निकालना है, a3 निकालना है, a3 बराबर a प्लस कितना होता है, 2d, a का मतलब है 4 धन 2 गुणे d का मतलब कितना है, d का मतलब है -3, तो ये 4 प्लस माइनस -3 दूनी 6, यानी 6 में से 4 जाएगा तो आएगा -2, इसका तीसरा पद आ गया -2। और चौथे पद की बात करें तो a4, और a4 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, a का मतलब है 4 धन 3 इंटू डी का मतलब है -3, तो यहां से 4 और ये प्लस माइनस -3 3 9, ये आएगा -5। ठीक है, ये आई होप आपको जरूर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ हम कुछ कर नहीं रहे, केवल आपको ए और डी का मान जो मिला था उसी को पुटअप कर रहे हैं, a1 ये डी a2 और ये a3 a4 इसी में मान रखते जा रहे हैं, जो मुझे मिल रहा है वो आपका श्रेणी होगा। तो आप लिख देंगे कि श्रेणी के प्रथम 4 पद, श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कि 4, पहला 4 आया था, ठीक है, दूसरा 1 आया, फिर तीसरा -2 आया और चौथा फिर आया -5, ये 5 रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब आपको a और d मिला हो तो आप कोई भी पद निकाल सकते हो, 4 निकाल सकते हो, 20 निकाल सकते हो, 25वां निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। तो ये तो प्रश्न नंबर 3 के 3 ऑप्शन हुए, अभी इसके 2 ऑप्शन और हैं, उसको देखिए सॉल्व कर कैसे करते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न 3 के अंतिम 2 ऑप्शन, चौथा और पांचवा है, वो भी आपको ए और डी दिया है, आपको प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो आप पहले क्या निकालोगे, a1 निकालोगे, a1 बराबर क्या होता है, a होता है, और a का मान कितना है आपके दिया है -1.25, यानी a प्रथम पद हो गया। अब आपको क्या निकालना है, a2 निकालना है, a2 बराबर क्या होगा, a प्लस डी होगा, और a का मान यहाँ कितना दिया, -1.25 प्लस d का मान कितना है, d का मान है -0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो -125 और प्लस, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 0.25। यहाँ मुझे दोनों का साइन सेम है तो मुझे जोड़ना है, और जोड़ेंगे तो यहाँ डेसिमल भी, यहाँ प्लेस जो है वो सेम है, डेसिमल का प्लेस जो है सेम है, 2 प्लेस पे यहाँ भी है, 2 प्लेस पे यहाँ भी है, जोड़ लीजिए तो ये 0 5 5 हो जाएगा, 10 10 का शून्य हासिल बचा 1, और 2 2 4 1 5 हो जाएगा, और दशमलव लगाइए फिर 1 हो जाएगा, ये माइनस में, यानी a2 का मान हो जाएगा -1.50। और a3 की बात करें तो a3 बराबर a प्लस 2d, a का मतलब है -1.25 और प्लस 2 इंटू डी का मतलब है माइनस में है -0.25। इसको सॉल्व करिए तो -125, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये 25 दूना 50, यानी 0.50 हो जाएगा। ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस माइनस में दोनों है तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
5 में 0 जोड़ेंगे 5, ये 5 to 7 और -1 हो जाएगा ये, ठीक है। A3 हो जाएगा। A4 की बात करें तो A प्लस कितना हो जाएगा, A प्लस 3D, और A का मतलब है -1.25 और प्लस 3 इंटू डी का मतलब है -0.25, ये है। तो हो जाएगा -1.25 और ये प्लस माइनस माइनस 25 75 होता है 0.75, और इसको जोड़ेंगे तो ये 5 5 10, 7 2 9 10 1 11 11 के हासिल बचा 1 और ये हो जाएगा 2, यानी ए आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये आएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये हो गया 5 5 10 7 2 9 10, ठीक है। अब ये आएगा तो -2.0 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया। तो श्रेणी के आप यहां लिख सकते हो, श्रेणी के प्रथम 4 पद, श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे, प्रथम 4 पद हो जाएंगे। ये पहला ये है -1.25, और इसका दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है ये -1.50, तीसरा पद क्या है ये -1.75, और इसका चौथा पद क्या है -0.2, ठीक है, -2.0, ये हो जाएगा 0 0 ऐसे। तो ये प्रथम 4 पद हो गए। अब आपको यहाँ भी ऐसे करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a1 बराबर निकाल लीजिए, a1 बराबर a होता है, a इसका मान -1 है, यानी प्रथम पद निकल गया -1, और आपको a2 निकालना है, a2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस डी होता है, और a का मतलब है -1 प्लस d का मतलब है 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे 2 1 के 2, -2 में से +1 जाएगा तो -1/2 आएगा, ठीक है। ऐसे a3 निकालेंगे, a3 बराबर a प्लस 2d हो जाएगा, a का मान हो जाएगा -1 धन 2 इंटू डी का मान 1/2, 2 2 से कट जाएगा तो -1 धन 1 हो जाएगा, और ये आएगा 0, ठीक है फ्रेंड्स। फिर से समझिए, a का मान -1 है और 2 इंटू डी का मतलब है 1/2, तो यहाँ 1/2 2 से कट जाएगा तो ये -1 प्लस 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0। और a4 की बात करें, a प्लस 3d हो जाएगा, और यहाँ से a का मतलब -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा -1, और ये 3/2 हो जाएगा, प्लस 3/2, और ये हो जाएगा 2 1 के 2, 2 में से 3 जाएगा तो प्लस में 1/2 आएगा, कितना आएगा, प्लस में 2 1/2, यानी श्रेणी के प्रथम 4 पद जो हैं कैसे हो जाएगा, श्रेणी के प्रथम 4 पद जो हैं वो कौन कौन होंगे, वो होगा वो -1, क्या होगा -1 -1/2, ठीक है, फिर 0, फिर 1/2 प्लस में आएगा, ये श्रेणी के प्रथम 4 पद हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 2 के 6 प्रश्न सॉल्व करा, 6 ऑप्शन प्रश्न सॉल्व किया, और इसके बाद प्रश्न नंबर 3 के जो 5 ऑप्शन थे इसको हमने अच्छी तरह से समझाया, ठीक है, अच्छे लैंग्वेज में समझाया, सरल लैंग्वेज समझाया। आई होप ये आपको जरूर अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको आपकी जानकारी में कुछ बढ़ोतरी हो रही हो तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, थैंक्स।